chapter 19 verse 1 to 12. जब अपुल्लोस कुरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिर आपका बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। ये सब लोग 12 पुरुष थे। वे आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोल रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में बात करता और समझाता रहा। परंतु जब कुछ लोगों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी वरन लोगों के सामने इस मार्ग को बुरा कहने लगे, तो उसने उनको छोड़ दिया और चेलों को अलग कर लिया और प्रतिदिन तुरनुस की पाठशाला में वाद विवाद किया करता था। 2 वर्ष तक यही होता रहा, यहाँ तक कि आसिया के रहने वाले, क्या यहूदी क्या यूनानी, सब ने प्रभु का वचन सुन लिया। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था। यहाँ की माल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों को डालते थे और उन बीमारियां आती रहती थी और जो आत्मा से निकल जा करते। Okay, thank you. कल पिछले क्लास में हम लोग देखे थे पौलुस सेकंड मिशनरी यात्रा समाप्त करके अंताकिया चला गया और वहां से फिर तीसरी मिशनरी यात्रा में निकले हैं। तीसरी मिशनरी यात्रा में यात्रा शुरू किया है और जैसे पौलुस एफेसुस में आया तीसरी मिशनरी यात्रा में, उस समय अपोल्लोस आपके बारे में कल अपोल्लोस के बारे में कल आपको बताया था। अपोल्लोस एफेसुस में प्रिस्किल्ला और अक्विला के साथ उसकी मुलाकात हो गया। उसके टीचिंग में और प्रचार में थोड़ा सा गड़बड़ी था और उन्होंने उसको क्लियर कर दिया और कुरिन्थ के कलीसिया का भार संभालने के लिए अपोल्लोस कुरिन्थ में चला गया और अपोल्लोस अभी कुरिन्थ का कलीसिया का पासवान है, लेकिन पौलुस अभी एफेसुस में आया। उस समय एफेसुस के आसपास के इलाका में अर्थात जो है फ्रुगिया और गलातिया एरिया में जब पौलुस घूम रहा था, चल रहा था सुसमाचार के घोषणा के दौरान, तब वो जब एफेसुस पहुंचा कुछ चेलों को मिला जो पहले से प्रभु को जानता है और उन चेलों से जब पौलुस ने बातें किया, वहां पर पौलुस उन चेलों से पूछा, तुम लोग विश्वास कर पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है? याद रखना, यहाँ पर ये क्लास शुरू होने से पहले, हमारी स्टडी शुरू होने से पहले किसी ने यहाँ से एक सवाल किया था। उस समय मैं बोला था कि मैं जब उस अध्याय को पढ़ाऊंगा तो मैं क्लियरली बताऊंगा। उस समय मैं थोड़ा बहुत इसका एक्सप्लेनेशन दिया था।
यहां पर लिखा हुआ एक घटना एक एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस का मतलब केवल एक ही बार हुआ एक घटना है, और आगे इसी प्रथा या इसी का फॉलो करते हुए कहीं भी कोई भी पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं किया है। यहाँ ये लोगों पौलुस के हाथ रखने के कारण पवित्र आत्मा पाया, वे अन्य भाषा में बोलने लगे। केवल इस बात को, इसकी आगे पीछे का भूमिका न समझते हुए लोग इसको एक उपदेश के तौर पर मना के या बना के इस प्रकार एक शिक्षा देते हैं कि एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए उसके सिर पर जब तक कोई हाथ नहीं रखेगा, मतलब कोई अगुवे उनके ऊपर हाथ नहीं रखेगा, तब तक उनके ऊपर पवित्र आत्मा नहीं आएगा कर एक टीचिंग हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। एक एक्सेप्शनल केस है। परमेश्वर का वचन में कई बातें ऐसा है जो हमारी युक्ति के सवाल का जवाब नहीं मिलता है। सो वही पूछेगा तो वो प्रभु की मर्जी है, यही हम कह सकता है, क्योंकि परमेश्वर हमारी मर्जी के अनुसार नहीं बल्कि परमेश्वर की मर्जी के अनुसार काम करने वाला है। पेंतकोस्त के दिन में जो हुआ उसके बिल्कुल ऑपोजिट था कुरनेलियुस के घर में जो हुआ। पेंतकोस्त के दिन में बपतिस्मा पाकर प्रभु के संग चले हुए 3.5 साल चले हुए लोग, प्रभु यीशु को आमने सामने देखकर बातें किया हुआ लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा प्रभु ने बपतिस्मा के बाद भेजा। लेकिन कुरनेलियुस के घर में बिल्कुल ऑपोजिट है जो हैपन, लेकिन घटना एक ही हुआ। कुरनेलियुस के घर के अंदर इकट्ठा हुए लोग प्रभु को जानते तक नहीं थे, वे अन्य जाति थे, उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया था पानी का, लेकिन प्रभु ने पहले उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया, बाद में उनको पानी का बपतिस्मा देने की आज्ञा दिया। वाई? क्यों? प्रभु की मर्जी। तो कोई कोई को परमेश्वर उनके सिचुएशन के अनुसार उसको किस तरह विश्वास में स्थिर रखना है, इसके अनुसार परमेश्वर कार्य करता है। सो जो बातें छुपा हुआ है वो प्रभु का है, जो प्रकट हुआ है वो हमारा है। हमें जो प्रकट हुआ है वो बातें उनके पीछे चलना है। जो अभी भी रास है, अभी भी छुपा हुआ है, उसको खोज खोज कर जो है समय बर्बाद करने के लिए अभी हमारे पास इतना वक्त नहीं है। तो इसलिए उन बातें जो प्रकट हुई है, जो हमारे उद्धार के कारण है, जो उद्धार के लिए लाभदायक है, उन बातें जो प्रकट हुई है, ठीक है, जो हमारे उद्धार और छुटकारे के लिए फायदा वाला है, फायदामंद है, हमें उसको फॉलो करना है, उसके पीछे चलना है। यहां पर एक एक्सेप्शनल केस है। से ये चेले, जब पौलुस उनसे पूछा कि तुम लोग विश्वास कर बपतिस्मा पाया, इनका जवाब है कि हमने तो विश्वास कर पवित्र आत्मा को पाया। इनका जवाब है कि हमने तो पवित्र आत्मा का नाम तक नहीं सुने, पवित्र आत्मा का नाम तक नहीं सुने। तो पवित्र आत्मा किसको मिलता है? विश्वास करने वालों को मिलता है। किस पर विश्वास करने वालों को? यीशु पर विश्वास करने वालों को, क्योंकि यीशु ने कहा मैं तुम्हें दूंगा, मैं पिता से मांगूंगा और तुम्हें दूंगा। ओके, मैं पिता से मांगूंगा और दूंगा। मैं मांगूंगा पिता से और तुम्हें दूंगा। यीशु ने कहा मेरे पिता से सुना हुआ उस प्रतिज्ञा के लिए तुम्हें ठहरना, इंतजार करना। ये तो था यीशु ने चेलों से स्वर्गारोहण से पहले जो कहा। तो देने वाला तो प्रभु है, पर किसको मिलता है? उन पर विश्वास करने वालों को। तो ये लोग बपतिस्मा तो लिया, लेकिन किसका बपतिस्मा लिया? यीशु पर विश्वास करके नहीं बपतिस्मा लिया।
इसका मतलब यीशु का सिन का कोई लेना देना ही नहीं है। फिर किसकी बपतिस्मा लिया? आपको जब मैंने प्रेरितों का पुस्तक 2 अध्याय पढ़ाया था, समय मैंने आपको कहा कि कई प्रकार की बपतिस्मा उस समय में दुनिया में थे। मूसा का बपतिस्मा लोग लेते थे, उसके बारे में कुरिन्थियों की पत्री में लिखा हुआ है। मूसा के बपतिस्मा, जितने लोग मूसा की अगुवाई, क्योंकि उन्होंने केवल मूसा को देखा, मूसा उनका लीडर था, मूसा उनका पास्टर था, जो कुछ मूसा ने बोला उन्होंने मान लिया, ठीक है, और वो बपतिस्मा लेकर मूसा के संग जुड़ गया, है कि नहीं? पढ़िए कुरिन्थियों की पत्री, 1 कुरिन्थी 10 का 1-2 जल्दी पढ़िए। वे पानी और बादल में बपतिस्मा लेकर मूसा के संग जुड़ गया, उस आयत को पढ़िए। और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया। और सब ने एक ही आत्मिक जल किया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो के साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। वे मूसा का बपतिस्मा लेकर मूसा के संग जुड़ गया, ठीक है। यहाँ यीशु मसीह के आने से 6 महीने पहले से लेकर, यीशु के आने से 6 महीने से पहले से यूहन्ना है। यीशु सेवकाई केवल 3.5 साल किया, और यूहन्ना केवल 4 साल की सेवकाई नहीं किया कि केवल यीशु से यूहन्ना उम्र में 6 महीना पहले आए, लेकिन यूहन्ना की सेवकाई यीशु मसीह की सेवकाई से केवल 6 महीना पहले का नहीं है, ये याद रखना। यूहन्ना कब से सेवकाई में निकले उसके बारे में नहीं लिखा, कितने साल किया। हाँ, यीशु जब वो 30 साल का था तब बपतिस्मा लिया और सेवकाई शुरू किया 3.5 साल तक, पर इससे कई साल पहले यूहन्ना सेवकाई में है। और वो यूहन्ना ने चिल्ला चिल्ला कर कहा परमेश्वर का राज आने वाला है, परमेश्वर का राज निकट है, मन फिराओ मन फिराओ मन फिराओ। लोगों ने उनके बातों सुनकर मन फिराकर बपतिस्मा लिया। किसका बपतिस्मा लिया? वो बपतिस्मा का नाम यूहन्ना का बपतिस्मा है, मतलब यूहन्ना ने जो कहा वो बपतिस्मा, ठीक है। और उन यूहन्ना के कहने पर अनुसार ये लोग बपतिस्मा लिया हुआ लोग हैं। पौलुस ने ऐसे चेलों को एफेसुस में मिला, पूछा कि तुम लोग विश्वास कर कर पवित्र आत्मा को पाया है? तो वहां पर पौलुस के सवाल में ही जवाब है कि ये पवित्र आत्मा केवल विश्वास करने वालों को मिलता है। किस पर विश्वास करने वाले पर मिलता? यूहन्ना के ऊपर विश्वास करने वालों को पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा, मूसा के ऊपर विश्वास करने वालों को पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा, बल्कि यीशु पर विश्वास करने वालों को पवित्र आत्मा मिलेगा। उन्होंने कहा हम तो पवित्र आत्मा का नाम तक नहीं सुना, ठीक है। सो यहां पर कहने का, पौलुस का कहने का मतलब ये था, यूहन्ना के चेले, उन्होंने कहा हमने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। तो पौलुस ने कहा यूहन्ना के चेले पानी का बपतिस्मा लिए, लेकिन यूहन्ना ने एक बात कहा था, मैं तुम्हें केवल पानी मन फिराव के लिए पानी का बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे पीछे एक आने वाला है, तुम्हें उन पर विश्वास करना और वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देगा, तब जाकर तुम्हारा बपतिस्मा पूर्ण होगा, परफेक्ट होगा। तब तक तुम्हारा बपतिस्मा अधूरा होगा। ये था यूहन्ना के कहने का मतलब। कहने का मतलब ये था कि मैं जो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूं इससे संतृप्त नहीं रहना, बल्कि इससे भी बढ़कर ये संतृप्त, ये परिपूर्ण तब होंगे जब तुम आत्मा का बपतिस्मा पाएगा। वो आत्मा का बपतिस्मा मैं नहीं दे सकता, बल्कि वो प्रभु यीशु जो मेरे पीछे आने वाला है वो दे सकता है। यूहन्ना ने इस बपतिस्मा के बारे में जिक्र भी किया था, चेलों को बोला था ये उनके पीछे आने वाले यीशु पर विश्वास करना, और ऐसे यीशु पर विश्वास करने वालों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है। यही तो है पौलुस ने जो एफेसुस में पाया हुआ उन चेलों से पूछा, पर उन्होंने कहा हमने पवित्र आत्मा का नाम तक नहीं सुना। अब बताइए फिर इनके, अब देखो यूहन्ना ने किसी को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा नहीं दिया।
अगर यूहन्ना का बपतिस्मा में पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम की घोषणा किया होता तो कम से कम ये लोग सुन लेते कि पवित्र आत्मा का नाम। ये अभी कह रहे कि हमने पवित्र आत्मा का नाम तक नहीं सुना। इसका मतलब है इवन बपतिस्मा के समय में भी इन्होंने ऐसा नाम नहीं सुना। इस तरह के सवाल ना आए, इसलिए यीशु ने जब अपने चेलों को बपतिस्मा के बारे में आज्ञा दिया तब बोला, तुम सब जातियों को चेला बनाओ और विश्वास करने वालों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है। मतलब बपतिस्मा के टाइम में ये तीनों नाम की घोषणा करना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में कोई भी ये न कहने पाए कि मैंने पवित्र आत्मा का नाम तक नहीं सुना। समझ में आ गया? कितने लोगों की समझ में आ गया? सो बपतिस्मा मत्ती 28 में, मत्ती रचित सुसमाचार में दिया हुआ बपतिस्मा, दिया हुआ आज्ञा, वो बपतिस्मा देने वालों को दिया हुआ आज्ञा है। दे दो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में, ठीक है। वो बपतिस्मा लेने वालों को नहीं, देने वालों को दिया हुआ आज्ञा है। जो कोई कभी भी बपतिस्मा देता तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, मतलब ये तीनों नाम वहां पर घोषणा करना चाहिए। पिता को उपस्थिति, पुत्र को उपस्थिति, पवित्र आत्मा को उपस्थिति। यीशु के बपतिस्मा में हम देखते हैं पिता स्वर्ग से कह रहे, ये मेरा प्रिय पुत्र जिस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। पुत्र प्रभु यीशु मसीह पानी में खड़े हैं, उसकी उपस्थिति वहां पर। पवित्र आत्मा कबूतर के नाई पुत्र के ऊपर उतर आ रहा। तो तीनों की उपस्थिति जब यीशु मसीह के बपतिस्मा के समय में उसका पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों की उपस्थिति यीशु मसीह के बपतिस्मा में जब था, तीनों की उपस्थिति के प्रमाण यीशु के बपतिस्मा में हम देखते हैं। तो बपतिस्मा जब भी देता है तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से देना, लेकिन लेने वाला यीशु के नाम से लेता है। लेने वाला यीशु के नाम से बपतिस्मा लेता है। ये बात मैंने आपको पहले कई बार बोल चुका हूं। क्यों लेना यीशु के नाम से लेता है? अगर आपको पास आकर कोई पूछे तुमने किसके नाम से बपतिस्मा लिया? यीशु के नाम से। यीशु के नाम से मैंने बपतिस्मा लिया, लेकिन पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया। लेना और देना, फर्क समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि लेने वाले के हृदय में यीशु है, उसने यीशु को कबूल किया, यीशु उसकी पापों के लिए मरा, ये विश्वास करते हैं यीशु परमेश्वर का पुत्र है, मरे हुए में से परमेश्वर उसको जिलाया, उनका संबंध यीशु के साथ है, उसके हृदय में यीशु है, उसने अपने जीवन यीशु के हाथ में दिया। लेने वाला एक पापी जब मन फिराते है, वो पवित्र पिता को नहीं है जो ग्रहण करता है, पवित्र आत्मा का नहीं है जो ग्रहण करता है, बल्कि यीशु को ग्रहण करता है अपने मुक्तिदाता के रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में। यीशु उनके लिए क्रूस पर मरा, यीशु के लहू उनके लिए बहाया गया, इसलिए उसके हृदय में यीशु का नाम है। वो यीशु के नाम से बपतिस्मा लेते हैं या स्वीकार करते हैं, लेकिन देने वाला प्रभु की आज्ञा है, उसको हम उल्लंघन नहीं कर सकते। ये पतरस की आज्ञा नहीं है, पौलुस की आज्ञा नहीं है, ये यीशु की आज्ञा है। यीशु की आज्ञा है जब भी तुम बपतिस्मा दोगे तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना। सो इसलिए देने वालों की आज्ञा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से देना, लेने वालों के लिए यीशु के नाम से वो बपतिस्मा को स्वीकार करते हैं या लेते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? कुछ लोग कल को आएंगे आपके पास ये कहकर, तुमने तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया, इसलिए तुम्हें दोबारा यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना पड़ेगा, ये कहकर आएगा, तो उनको देने के मुंह तोड़ जवाब है जो मैं बोल रहा हूं। ओके, सो इसलिए अगर ऐसे कोई आपके सामने आए तो बोले नहीं मैं तो यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया। आपका बपतिस्मा कौन सा था? यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा। अच्छा ठीक है, ठीक है, आपको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया, लेकिन आपने यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया। क्लियर हो गया? यहां पर ये चेले यूहन्ना का बपतिस्मा ले रखा था, यहां पर यीशु के नाम के जिक्र नहीं है, पवित्र आत्मा का नाम का जिक्र नहीं है। केवल यूहन्ना ने उस समय तक यीशु मसीह महिमा पाने तक यूहन्ना ने कभी प्रकट नहीं किया था ये परमेश्वर का पुत्र है। इस कारण लोग केवल यहोवा परमेश्वर के बारे में सुनते थे, परमेश्वर, ठीक है। सो
लोग यूहन्ना का बपतिस्मा लिया, वहां पर ये सारे नाम घोषणा नहीं किया। पौलुस का पूछने का मतलब ये था कि यूहन्ना ने जिस पवित्र आत्मा की बपतिस्मा के बारे में उनके चेलों को बताया था कि ये बपतिस्मा जो मैं दे रहा हूं केवल पानी का बपतिस्मा है, ये अधूरा है, और मेरे पीछे आने वाला तुम्हें पवित्र आत्मा और आग में बपतिस्मा देगा, वो बपतिस्मा तुमने विश्वास कर मिलने वाले को पाने का। याद रखिए, पानी की बपतिस्मा लेने के लिए विश्वास करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनिए, सारे इधर सुनिए। पानी का बपतिस्मा एक व्यक्ति लेने के लिए विश्वास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के लिए विश्वास करने की जरूरत है। क्यों? कैसे मालूम चलेगा कि ये पवित्र आत्मा के बपतिस्मा पाया? क्योंकि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का बाहरी प्रकटन है अन्य भाषा। एक व्यक्ति जब पवित्र आत्मा की बपतिस्मा पाता है, प्रेरितों का पुस्तक 2 अध्याय के पहले आयत के 2 आयत के अनुसार वे अन्य भाषा बोलेंगे। और ये अन्य भाषा अपने तरफ से नहीं बोल सकता, वो विश्वास कर मिलने वाला पवित्र आत्मा की बपतिस्मा का बाहरी प्रकटन है अन्य भाषा। सो एक व्यक्ति जब अन्य भाषा बोलते हैं तब हमें मालूम है कि ये पवित्र आत्मा से बोल रहा है। ये पवित्र आत्मा ऐसे नहीं मिलता, बल्कि विश्वास करने वालों को मिलता है। लेकिन एक व्यक्ति जो पानी का बपतिस्मा लिया, हमें क्या मालूम है कि उसने विश्वास करके लिया है कि नहीं लिया? कोई भी तैयार होकर आता, देखो एक व्यक्ति उसको विश्वास है नहीं है, झूठा बपतिस्मा तो बहुत सारे हो रही है। आपके पास कोई रिंच है या कोई ऐसी चीजें है जो कि विश्वास, कोई व्यक्ति हृदय में विश्वास किया कि नहीं, इसको जांचने का परखने का कोई मशीन है आपके पास? नहीं है। जो कह दिया आपने विश्वास कर दिया, मैं विश्वास करता हूं, विश्वास है ही नहीं है, फिर भी कहता है मैं विश्वास करता हूं कि मुझे बपतिस्मा चाहिए। तैयार होकर आया, पादरी साहब ने बपतिस्मा दिया, क्योंकि पानी में डुबाना है। पानी में डूबने के लिए विश्वास की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनना, बहुत गंभीर बात है जो मैं आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। कोई पानी में डूबकर बपतिस्मा लेने के लिए जरूरी नहीं है उसके हृदय के अंदर कोई विश्वास आया हो। लेकिन क्योंकि पानी का बपतिस्मा पादरी साहब देता है, उसके पास कोई मशीन नहीं है इसके हृदय के अंदर वाकई में विश्वास आया है कि नहीं आया, ये जांचने के लिए। समझ में आ गया? पानी के बपतिस्मा इंसान देता है, पास्टर देता है। वो धोखे में भी दे सकता है, झूठे में भी दे सकता है। कोई विश्वास नहीं करता लेकिन झूठ बोला, मैं विश्वास करता हूं, दे दिया पानी का बपतिस्मा। पर ऐसे धोखे में आकर, झूठे में आकर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं प्राप्त कर सकता। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा केवल उन्हीं को मिलेगा जो सच्चे दिल से विश्वास किया, रोया प्रभु के सन्मुख में, मन फिराया, और जो टूटा हुआ मन के साथ प्रभु के सन्मुख में आया, रोया, बिलक कर रोया। ऐसे लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल सकता है। उसका नतीजा होगा अन्य भाषा में बोलना। सो इसीलिए पौलुस ने पूछा, पानी का बपतिस्मा तो तुमने ले लिया, लेकिन यूहन्ना ने कहा था मेरे पीछे एक आने वाला है, वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा, वही है असल बपतिस्मा। तो तुमने क्या वो असली बपतिस्मा लिया है? विश्वास कर मिलने वाला बपतिस्मा। पानी की बपतिस्मा विश्वास कर नहीं है। पानी की बपतिस्मा केवल इकरार करने से, मुंह से अंगीकार करने से मिलेगा। मुंह से अंगीकार करने वालों को मिलेगा। खड़े होकर गवाही दे दिया चर्च में, मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूं, सभी लोग मेरे लिए प्रार्थना करना है। ओ पादरी साहब खुश हो गया, अरे भाई ये बपतिस्मा के लिए तैयार हो गया। उसमें विश्वास की बातें नहीं आती। विश्वास करना चाहिए कायदे से, लेकिन वाकई में विश्वास किया है कि नहीं किया पास्टर को नहीं मालूम है, क्योंकि उसके पास कोई मशीन तो नहीं है देखने के लिए इसके हृदय के अंदर वाकई में विश्वास आया कि नहीं आया। लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा की बात यहां तक आता है, उधर धोखा नहीं हो सकता। प्रभु को कोई धोखा नहीं दे सकता। पानी की बपतिस्मा लिया हुआ कई लोग जाकर वापस जाकर क्यों वो पुराना काम करते हैं? क्योंकि उसने सचमुच में विश्वास कर बपतिस्मा नहीं लिया था, सचमुच में हृदय के अंदर परिवर्तन होकर नहीं लिया था। इस कारण दोबारा फिर जाकर खैनी खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, अन्य कोई काम करते हैं। क्यों करते हैं? बपतिस्मा लिया हुआ लोग हैं, क्योंकि उसकी बपतिस्मा झूठा था। बपतिस्मा जो पास्टर ने दिया तो सही दिया, पर उन्होंने जो है ना धोखे में रखकर लोगों को
लोगों को थोक के मेरे के उसने बपतिस्मा ली, इस कारण ऐसा हुआ। लेकिन पवित्र आत्मा की बपतिस्मा पाने वाले व्यक्तियों के साथ ऐसा वो ये किसका बच्चा है भाई? जगन, किसका? जगन है। इस बच्चे को सही बिठाओ। केवल आपने ये सारे देख रहे, क्या कर रहे? सबका ध्यान उधर जा रहा है। बच्चे वो बैठ कर क्या एक्शन दिखा रहे? ध्यान से सुनना है। एक वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, आप जो कुछ कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, सब कुछ रिकॉर्ड हो रही है, ध्यान रखना है। सो इसलिए पानी की बपतिस्मा पाने में विश्वास की बातें नहीं होती है। विश्वास किए बिना भी बपतिस्मा ले सकता है। मेरा कहने का मतलब यही है, मेरा पॉइंट यही है। लेकिन पवित्र आत्मा की बपतिस्मा पाने के लिए आपको विश्वास करना ही पड़ेगा। यही है पौलुस ने जो पूछा। उन्होंने कहा हमने नाम तक नहीं सुना पवित्र आत्मा का। सो तुम्हारे बपतिस्मा कौन सा था? बपतिस्मा यूहन्ना का बपतिस्मा। सो इसका मतलब ये था, ये लोग अपोलोस के चेले थे। अपोलोस के बारे में आपको याद है ना? कुछ दिन पहले कल परसों हमने अपोलोस के बारे में सीखा था। अपोलोस भी इसी प्रकार केवल यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर निकल पड़े। प्रचार तो करता है लेकिन प्रचार में कमी। और अक्विला और प्रिस्किल्ला ने उसको क्या किया है? ठीक कर दिया। बोला भाई आप अभी अधूरा है, आपको वचन में पूरी पढ़ना चाहिए, पूरा समझना चाहिए। ठीक है, तो ये अपोलोस के चेले थे। अपोलोस अभी कोरिन्थ में, यहां पर अपोलोस को पहले अपोलोस आया कोरिन्थ में कहां से? एफेसुस से आया था। तो इसका मतलब ये अपोलोस के प्रभाव से सीखा हुआ लोग है। देखा, एक गलत शिक्षा प्रचार करने वाला कई गलत चेलों को पैदा कर सकता है। तो ये लोग अपोलोस यहीं से तो गया कोरिन्थ में, एफेसुस से, और ये चेले अभी एफेसुस में। पौलुस अभी घूम घूम के जब एफेसुस में आया पाया तो इनका गुरु अभी सही लाइन पे आया, लेकिन चेले अभी तक नहीं आया। करीबन 12 लोग हैं। पौलुस ने पूछा तुम्हारा बपतिस्मा कौन सा था? यूहन्ना का बपतिस्मा। यही तो है पौलुस ने भी जो ले रखा था। और दोबारा उसको फिर वचन समझाना पड़ा। ठीक है, मतलब उस घटना से, ये घटना जब होने से, ठीक है, करीबन 26 साल पहले यूहन्ना ने यह प्रचार किया था। और इन्होंने यूहन्ना का प्रचार सुनकर यूहन्ना का बपतिस्मा लिया हुआ लोग 26 साल पहले पौलुस के साथ। पौलुस जब ये बातें कह रहे हैं इससे करीबन 26 साल पहले यूहन्ना सेवाई करता था। सो 26 साल पहले उन्होंने यूहन्ना के हाथ में लिया हुआ बपतिस्मा 26 साल के बाद उसको करेक्शन करना पड़ा पौलुस को आके, क्योंकि ये 26 साल के अंदर कोई मिले नहीं उनसे कि उनको सही उपदेश सिखाएं। ठीक है, और ये लोग भी केवल अपोलोस के समान यूहन्ना के बपतिस्मा के बारे में जानता था, इसके बढ़कर उन्हें कुछ नहीं पता था। ठीक है, और ये लोग जब बपतिस्मा लिया उस समय उन्हें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को मिलने वाला पवित्र आत्मा का बपतिस्मा इन्हें नहीं मिला था, क्योंकि यीशु उस दिन तक महिमा नहीं प्राप्त किया था। एक आयत जल्दी पढ़िए, यूहन्ना की इंजील, फटाफट पढ़ना है। यूहन्ना की इंजील 7 का 7:37 to 39 पढ़िए। जॉन 7:37 to 39। पूर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, पूर्व की पर्व है, यदि कोई प्यासा हो तो पर्व, ध्यान से देख पढ़ो। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए।
जो मुझ पर विश्वास करा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, और उसके हृदय में से जीवन की नदियां बह निकलेंगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। से स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा किसको मिलता है? यीशु पर विश्वास करने वालों को, है ना। और यूहन्ना का बपतिस्मा के समय में पवित्र आत्मा का नाम क्यों नहीं लिया गया? लिखा हुआ है क्योंकि आत्मा अब तक उतरा नहीं था, मतलब यीशु अभी तक महिमा नहीं प्राप्त किया था। यीशु मसीह का महिमा, यीशु मसीह अब तक महिमा प्राप्त नहीं किया था, इस कारण वहां पर ये लोग कभी पवित्र आत्मा का नाम सुने ही नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर हम देखते हैं कि आत्मा का बपतिस्मा केवल विश्वास से हो सकता है, लेकिन पानी का बपतिस्मा बिना विश्वास करते भी हो सकता है। अभी मैंने आपको एक बात कहूं, कुछ दिन पहले, में भी 3-4 दिन पहले की बात है, एक पास्टर ने मेरे को फोन कर दिया, बोला पास्टर जी मेरे चर्च में एक बहन है, उसको बपतिस्मा देना। हाँ ओके, कब देना, कैसा है, कब से विश्वास में है? अभी अभी विश्वास में आया। मैं बोला अभी अभी विश्वास में आया तो उसको बपतिस्मा अभी दीजिए मत, आप इतनी जल्दी क्या है? आपको मालूम है वो क्या कर रहे हैं? उसकी शादी होना है, शादी बातें चली है, एंगेजमेंट लगभग होने वाली है, तो इसलिए हमें इससे शादी से पहले बपतिस्मा देना। शादी के लिए बपतिस्मा देने के लिए वचन में कोई व्यवस्था है? जो शादी करना जा रहे हैं उनको बपतिस्मा दे दो, ये एक प्रभु ने कहा था। मैंने बोला मैं नहीं आऊंगा, शादी के लिए बपतिस्मा नहीं दूंगा मैं। उसको परमेश्वर का वचन सिखाओ, पहले मन फिराने दो, तौबा करने दो, दिल से विश्वास करने दो, यीशु के पीछे चलने दो। पहले चेला बनाना, चेलों को बपतिस्मा दिया जाता है वचन के अनुसार। यीशु ने ही तो कहा सारे जातियों को चेला बनाओ, उन्हें बपतिस्मा दो। किसको? चेलों को। मैंने बोला शादी के लिए मैं नहीं बपतिस्मा दे सकता। विदेश जा रहा है, 2 दिन पहले उपवास प्रार्थना रख दिया, लड़का जो अभी तक कभी प्रार्थना में नहीं आया, कहीं जो है तो दुआ में नहीं आया है, पकड़ में नहीं आता था, उसको जबरदस्ती पानी में डुबा कर भेज दिया। उसके अंदर विश्वास आया? कोई विश्वास की जरूरत नहीं है, वो जबरदस्ती बपतिस्मा लिया। शादी होने वाला है 2 दिन पहले, लड़का मसीह है, इसलिए इसको भी मसीह बना देते। कैसे? पानी में डुबा के। ऐसे बहुत बपतिस्मा होता है। ठीक है, सो शादी से पहले या शादी के लिए बपतिस्मा देने के लिए वचन में व्यवस्था नहीं है, विश्वास करने वालों को बपतिस्मा देना है। जो कोई अपना मन फिरा कर, तौबा कर कर, छाती पीट कर मैं पापी हूं, मैं अपराधी हूं, अपने पापों को मैं मान लेता हूं, छोड़ देता हूं इत्यादि है, मन फिराव के अनुभव से जो कोई आता है और जो कहता है कि मुझे यीशु चाहिए, मैं यीशु के पीछे चलना चाहता हूं, उनको बपतिस्मा देना। ये नहीं कि कल शादी होने वाले आज पानी में डुबा दो। भाई क्या फायदा हो गया शादी के लिए उसको, ताकि मसीह लड़का है इसीलिए शादी के लिए बपतिस्मा दे दिया, उसके अंदर कोई परिवर्तन आया? नहीं आया। यही था मैं जो पहले शुरू से आपको जो कह रहे हैं, पानी की बपतिस्मा के लिए विश्वास की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा की बपतिस्मा चाहिए, उसको पूरा पूरा विश्वास करना भी पड़ेगा। वो झूठा विश्वास नहीं, कपड़ा विश्वास नहीं, असली विश्वास, क्योंकि नापने वाला, देखने वाला, तौलने वाला प्रभु है, उसको धोखा नहीं दे सकता है। इस कारण बपतिस्मा पाया हुआ कई लोग आज तक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं प्राप्त किया, पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं प्राप्त किया, पवित्र आत्मा का अभिषेक का वरदान का बाहरी चिन्ह अन्य भाषा अभी तक नहीं प्राप्त करने के कारण यही है कि ये लोग दिल से विश्वास नहीं किया है, प्रभु पर नहीं करते हैं विश्वास। इस कारण वे अभी तक बपतिस्मा, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा नहीं पाया। यद्यपि वो पानी का बपतिस्मा पाया हुआ है तो भी। फास्ट अगर हाथ रखे तुरंत हो, अन्य भाषा मिलेगा? किसको मिलेगा? विश्वास करने वालों को मिलेगा। अभी मैं बताता हूं, यहां पर पौलुस हाथ रखे, उनको कैसे मिल गया?
कैसे मिल गया? क्योंकि यीशु मसीह की बपतिस्मा, यीशु मसीह है जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाले। यूहन्ना ने बोला मेरे पीछे एक आने वाला है, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग में बपतिस्मा देगा, वो मुझसे भी सामर्थ्य है, मैं नहीं दे सकता। मैं पानी का बपतिस्मा दे सकता हूं, लेकिन आत्मा का बपतिस्मा नहीं दे सकता। आत्मा का बपतिस्मा देने का अधिकार किसी भी मनुष्य को प्रभु ने नहीं दिया, वो केवल और केवल प्रभु यीशु के हाथ में है। अगर किसी मनुष्य को देना होता तो यूहन्ना को देना था, क्योंकि यीशु के लिए तो रास्ता तैयार करने के लिए आया हुआ व्यक्ति यूहन्ना है। यीशु से पहले अगर किसी को प्रभु ने इस कार्य को अगर चुना है तो वो केवल यूहन्ना है। जो यूहन्ना को वो अधिकार नहीं मिला कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने का। आज के यहाँ का छोटे छोटे पादरियों को जो बाइबल स्कूल का दरवाजा तक नहीं देखा है, जो रात में पादरी बन गया, इनको प्रभु ने वो अधिकार दे रखा है कि तू हाथ रख के लोगों को पवित्र आत्मा मिल जाए। पौलुस हाथ रखा तो वे कैसे पवित्र आत्मा से भर गया? उसके कारण मैं आपको बताता हूं अभी, उसका रीजन क्या था। पौलुस हाथ रखे, पतरस हाथ रखे, जब तक उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह जो आग की बपतिस्मा देने वाला है, प्रभु यीशु मसीह पर जब तक उस व्यक्ति के हृदय के अंदर 100% विश्वास नहीं आएगा, तब पौलुस नहीं, पतरस नहीं, कोई भी आकर हाथ रखे वो पवित्र आत्मा को प्राप्ति नहीं कर सकता। पौलुस हाथ रखे ये बात सच है, लेकिन इससे बढ़कर वे पौलुस कहा हुआ उस वचन पर विश्वास कर प्रभु पर उन्होंने 100% विश्वास किया। इस कारण है विश्वास करने वालों के ऊपर उंडेलने वाला पवित्र आत्मा परमेश्वर ने उन 12 चेलों के ऊपर उंडेला है। चेले नहीं है, विश्वासी है, प्रेरित नहीं है, साधारण विश्वासी है। ये प्रेरित लोग नहीं है, बल्कि साधारण विश्वासी है। 12 लोग क्यों उनके ऊपर आया? उनके ऊपर आने का कारण पौलुस के हाथ रखने से नहीं है। केवल हाथ रखना केवल एक माध्यम है, पर उन्होंने विश्वास किया। यूहन्ना 7:37 से लेकर हमने अभी पढ़ा, उन पर विश्वास करने वालों को मिलने वाली आत्मा। वचन चेंज नहीं हुआ वहां। यहाँ जॉन 7:37 में आकर प्रभु ने जो कहा, 39 में आकर कहा हुआ वचन प्रेरितों का पुस्तक 19 अध्याय में आकर चेंज नहीं हुआ। यहां पर भी विश्वास करने वाले लोगों के ऊपर ही वो उतरा। पौलुस हाथ रखे, बात सच है, लेकिन केवल वो एक माध्यम था, एक बाहरी प्रकटन था, एक चिन्ह था, क्योंकि ये लोग पहले से बपतिस्मा ले रखा है। इसके नाम से उन्होंने मन फिराव का बपतिस्मा ले लिया है, लेकिन ये यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया दोबारा। यीशु के नाम से बपतिस्मा लेने का मतलब है यूहन्ना का बपतिस्मा से अलग है यीशु का बपतिस्मा। ये उनको बताया। यूहन्ना ने जिस यीशु के बारे में जिक्र किया, उन पर विश्वास करने के लिए तो तुम्हें बोला था, तुमने उन पर विश्वास नहीं किए हैं। तब उन्होंने यीशु पर विश्वास किया, और वो यीशु पर विश्वास कर उन्होंने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया, लेकिन पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम घोषणा कर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया। आई डोंट नो यू, आपके समझ में आ गया कि नहीं आया? समझ में आ गया जो मैंने बताया? उसी सेंस में कितने को समझ में आया? वे यीशु के नाम के बपतिस्मा लिया, लेकिन पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम इन्होंने सुना तक नहीं है, पर उनके बपतिस्मा में पवित्र आत्मा का नाम उन्होंने सुन लिया, उन पर विश्वास किया। विश्वास किया हुआ लोगों के ऊपर जब पौलुस ने हाथ रखा, विश्वास करने वालों पर उतरने वाला पवित्र आत्मा उनको मिला है। झूठे शिक्षक बहुत आएंगे, कंफ्यूजन में नहीं होना, उनके बातों में नहीं पड़ना कि यीशु के नाम में बपतिस्मा लो कर दोबारा आपको जो है ना खींच कर ले जाकर ऐसे बपतिस्मा दिलाने वाले बहुत हैं। और ये लोग केवल यीशु के नाम ही सुनता है, यीशु के नाम का मतलब क्या है नहीं समझते। ठीक है। दूसरी बात, यीशु के नाम का बपतिस्मा का मतलब जो है, यीशु के नाम के अधिकार में, यीशु ने कहा देख स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार मुझे दिया गया, समस्त अधिकार मुझे दिया है, इसलिए तुम जाओ। मतलब उस नाम का अधिकार है, उस अधिकार से उन्होंने बपतिस्मा पाया। मैथ्यू 28:18 जब हम पढ़ते, यीशु ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार मुझे दिया गया है।
तो यीशु के नाम का बपतिस्मा का मतलब है यीशु के अधिकार की बपतिस्मा। इसी प्रकार यीशु पर विश्वास किए हुए लोगों के ऊपर जब पत्र पौलुस ने हाथ रखा, क्योंकि वे दोबारा बपतिस्मा लिया कि नहीं लिया है? पढ़िए वर्स 4, चौथी आयत को पढ़िए, जल्दी पढ़ना। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने कहकर मन फिर आपका बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। और 5वीं आयत को पढ़िए। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम बपतिस्मा लिया। ये सुनकर, क्या सुनकर? पौलुस ने उनको बताया, यूहन्ना ने तो यीशु मसीह के बारे में कहा था कि मेरे पीछे आने वाला सामर्थी है, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग में बपतिस्मा देगा। उन पर विश्वास करने के लिए बोला था, क्या तुमने उस पर विश्वास किया है? पौलुस का सवाल पूछने का मतलब यही था, क्या तुमने उन पर विश्वास किया है? नहीं किया, हम नहीं जाने, हम उनके नाम तक नहीं सुना। अगर इनकी बपतिस्मा में पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम की घोषणा कर दिया होता तो ये जरूर सुन लेते और कहते हमने केवल सुना है लेकिन अनुभव नहीं किया। लेकिन ये सुना भी नहीं, अनुभव भी नहीं किया। जब पौलुस ने उनको बताया कि यीशु कौन है, ये सुनकर उन्होंने यीशु का नाम का बपतिस्मा लिया। मतलब जो यूहन्ना का बपतिस्मा अभी तक ले रखा था, उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास कर यीशु मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, ये मैं विश्वास करता हूं कर उन्होंने यीशु को कबूल कर यीशु पर विश्वास कर यीशु को कबूल कर यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा, मतलब यूहन्ना की बपतिस्मा से अलग बपतिस्मा। पहले यूहन्ना को कबूल किया था यूहन्ना, लेकिन अभी यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में कबूल कर यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा, मतलब जिस यीशु ने पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा देने के लिए कहा गया, वही यीशु के नाम से इन्होंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से दिया गया बपतिस्मा यीशु के नाम से स्वीकार कर लिया। यही है इसका मतलब। इससे ज्यादा शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए। अंडरस्टैंड? सबके समझ में आ गया? इससे ज्यादा नहीं समझा पाऊंगा। क्यों बार बार बोल रहे? आप सोच रहे पास्टर जी इतनी रिपीट करते क्यों? क्योंकि ये बहुत कई लोगों को जो है ना ये चैप्टर जो है, ये इतनी बातें कंफ्यूजन में डालकर और कई झूठा शिक्षा इसके द्वारा फैल रहा है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम की बपतिस्मा लिया हुआ लोगों को दोबारा पौलुस ने यीशु के नाम से बपतिस्मा दिया कर लोग झूठा शिक्षा फैलाता है। क्योंकि साधारण लोग वचन की गहराई इतना नहीं जानते हैं, इस कारण उन्हें थोके में लेकर आता है झूठा शिक्षक। इसलिए मैं आपको ये इतने समय लेकर निकाल कर आपको कह रहा हूं कि आप कंफ्यूजन में ना रहे, किसी के धोखे में ना आना है। दिस इज द रियल फैक्ट। ठीक है? और पौलुस ने उन पर हाथ रखा, वे पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है। ठीक है? सो केवल विश्वास करने के बाद ही एक व्यक्ति को कुछ भी चीजें, कोई भी चीजें मिल सकता है। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास अगर नहीं है, नहीं मिलेगा। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा केवल विश्वास करने के बाद ही, अर्थात विश्वास को प्रूव करना, तभी मिलेगा। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अगर एक व्यक्ति ने पाया तो 100% है वो विश्वास कर पाया, घूस लेकर नहीं पाया। पानी की बपतिस्मा में पास्टर को धोखा दे सकते हैं, कलीसिया को धोखा दे सकता है। मन परिवर्तन ना आए, विश्वास नहीं आए, सबके साथ कूद पड़ा, ठीक है, झूठा विश्वास दिखा दिया, झूठा मन परिवर्तन दिखा दिया, पानी का बपतिस्मा हो सकता। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला मनुष्य नहीं है, वो प्रभु है। प्रभु को धोखा नहीं दे सकता। नाटक ड्रामा करने से प्रभु, मेरे सामने अगर मान लीजिए कोई मुझे नहीं मालूम है, तो इंसान लिमिटेशन है, हमारे अंदर हमारे ज्ञान के लिमिटेशन है। कोई आकर नाटक कर दिया मन फिराव का, ठीक है जी मैं आकर बपतिस्मा दे सकता, पर प्रभु नहीं कर सकता। प्रभु कौन है? प्रभु तो प्रभु है। इसलिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा झूठ बूट में नहीं प्राप्त कर सकता है। आज कई हजार लोग
जो कहते हैं हम पेंटिकोस्ट वाले, लेकिन मरा हुआ बड़ा बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अभी तक नहीं प्राप्त किया। क्यों नहीं प्राप्त किया? आप खुद जांच लीजिएगा। मरा हुआ शरीर मिट्टी है। शरीर, बॉडी तब कहा जाता है जब इसके अंदर आत्मा है, जीवन है, आत्मा जिलाता है। अगर पवित्र आत्मा आपने पाया तो आपके आत्म की जीवन कैसा होगा? कैसा होगा? सामर्थी होगा, सामर्थी होगा। सो इसलिए पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करना बहुत जरूरी है। पौलुस बपतिस्मा के बारे में नहीं पूछा जा रहा, तुम पानी का बपतिस्मा लिए हो, नहीं पूछा, तुम आत्मा का बपतिस्मा पाया है। इसका मतलब यह है आत्मा का बपतिस्मा केवल प्रचारकों के लिए नहीं बल्कि विश्वासियों के लिए भी बहुत ही अनिवार्य है। क्योंकि ये 12 लोग प्रचारक लोग नहीं थे, केवल साधारण विश्वासी लोग थे। साधारण विश्वासियों को भी आत्मा का बपतिस्मा पाने बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु पर विश्वास करने वाला हर एक को आत्मा की बपतिस्मा पाना बहुत जरूरी है। इसलिए पौलुस ने पूछा तुम विश्वास कर पवित्र आत्मा को पाए? ये पूछा तुम विश्वास कर पानी का बपतिस्मा पाया है? ऐसा नहीं पूछा। पानी की बपतिस्मा तोहगे में भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता। क्रूस पर जो चोर था उसने कौन सी बपतिस्मा लिया लेकिन स्वर्ग में गया? पानी की बपतिस्मा में धोखा भी हो सकता है, उसके बिना भी लोग स्वर्ग में जाएंगे एंड टाइम में। अभी देखो, एक दिन मैंने आपको शायद इसी क्लास में बोला था और किसी क्लास में, अभी लॉकडाउन है, कुछ नहीं हो पा रही है, ठीक है, लेकिन लोगों ने वचन सुनकर मन फिराकर मन बदला हुआ लोग है। मान लीजिए आज प्रभु के आगमन है, क्या वो नहीं जाएंगे? जिन्होंने कबूल किया प्रभु को दिल से, केवल पानी की बपतिस्मा नहीं लिया लेकिन वचन पढ़कर उन्होंने तौबा किया, मन फिर आया, बपतिस्मा लेने के लिए मौका नहीं मिला, बपतिस्मा नहीं लिया, क्या स्वर्ग में नहीं जाएंगे? जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे। कैसे जाएगा? जैसे वो चोर गया, विश्वास किया लेकिन लेने का बपतिस्मा लेने का मौका नहीं मिला, इस कारण। तो प्रभु हमारे साथ तो अन्याय किया। फिर हम तो बपतिस्मा लिया, हम लेकर स्वर्ग में गया, वो तो बिना लेकर आए। वो प्रभु की मर्जी है, उसकी सिचुएशन ऐसा था, उसका सर्कमस्टेंस ऐसा था, उसको मरने से पहले मौत जो है बपतिस्मा लेने के मौका नहीं मिले चोर को। और हमारी कंडीशन अगर बता दिया जाए, अभी का वर्तमान समय में हर जगह में, पूरे यूनिवर्स में अभी लॉकडाउन है, ठीक है, नहीं मौका मिला। अभी कितने लोग कोरोना से मरे, सोच लीजिए। वो बपतिस्मा लिए बिना मरा, लेकिन यीशु को कबूल किया, तौबा किया, मन फिराया, प्रभु को दिल से विश्वास किया, पापों से वो मन फिराया, पापों को छोड़ा, लेकिन कोरोना से वो मरा। बपतिस्मा लेने की वक्त नहीं मिला कि स्वर्ग में नहीं होंगे, जरूर होंगे। तब प्रभु हमारे साथ अन्याय किया? अन्याय नहीं किया, आपको मौका मिला बपतिस्मा लेने के लिए। अगर आपको मौका मिला तो जरूर बपतिस्मा लेना, मौका नहीं मिला शरीर से प्राण अलग होने से पहले, तो परमेश्वर जरूर आपके मन में आया हुआ परिवर्तन देकर आपने प्रभु पर अर्पण किया हुआ विश्वास के आधार पर, क्योंकि विश्वास करने वालों को मिलने वाला बपतिस्मा, विश्वास के आधार पर परमेश्वर आपको कबूल कर सकता है। सो यहां पर हम देखते हैं पौलुस उनके ऊपर हाथ रखा और वे दोबारा बपतिस्मा लिया। 5वीं आयत में वर्स 5, जल्दी पढ़िए आकांक्षा, जल्दी पढ़ो। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। वे प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। नेक्स्ट 6वीं आयत में, जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर आ और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। जब पौलुस उनके, अब ये एक दूसरा झूठा शिक्षक है, लोग कहते हैं कि हाथ रखने से पवित्र आत्मा आता, ऐसा नहीं है। ये केवल ये लोग जो पहले यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर दोबारा फिर यीशु मसीह का को कबूल कर यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा जिन्होंने ग्रहण किया, जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा उनको दिया, वो लोग विश्वास किया, उनके विश्वास के आधार पर है उनके ऊपर पवित्र आत्मा है, ना कि पौलुस के हाथ रखने से। अगर ऐसे प्रेरित लोग
केवल किसी के ऊपर हाथ रखने से बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अगर पाया या पाएगा, तो मरा हुआ तबीथा के ऊपर जब पतरस ने हाथ रखा तो वो तो पवित्र आत्मा से तो नहीं भरी, वो तो केवल जी उठा। सुंदर नामक फाटक के पास बैठा हुआ लंगड़े को पतरस ने हाथ पकड़कर जब उठाया, केवल हाथ रखा नहीं था बल्कि पतरस उसको हाथ पकड़कर उठाया, वो पवित्र आत्मा से तो नहीं भरी, भरा था वो पवित्र आत्मा से, अन्य भाषा बोला था उसने। फिर ये लोग कैसे, ये लोग दिल से प्रभु को कबूल कर कर ग्रहण कर कर विश्वास किया। यूहन्ना 7:39 में लिखा हुआ वचन के आधार पर विश्वास करने वाले के ऊपर उंडेलने वाला पवित्र आत्मा है उनके ऊपर, उनके विश्वास के आधार पर प्रभु ने दिया। पौलुस की हाथ रखना केवल एक साइन था, एक चिन्ह था, केवल एक सिंबल था, एक माध्यम था, लेकिन आगे को कहीं हमने इस तरह की घटना कहीं नहीं देखा। पौलुस के द्वारा लिखा हुआ पत्रियां हैं, रोमियो की पत्री से लेकर तीमुथियुस की पत्री तक, ठीक है, हम जो देखते हैं 14 पत्रियां पौलुस ने लिखा, इवन इब्रानियों की पत्री तक, तो कहीं भी पौलुस ने नहीं लिखा कलीसिया के अगुए हाथ रखने से पवित्र आत्मा मिल जाए। कलीसिया के अनुशासन के बारे में लिखा हुआ तीमुथियुस की पत्र में कहीं नहीं लिखा कि कलीसिया का अगुआ अर्थात अध्यक्ष हाथ रखने से किसी को पवित्र आत्मा मिलेगा, लिखा है? नहीं लिखा, क्योंकि ये मनुष्य के हाथों में दिया हुआ अधिकार नहीं है। किसी भी मनुष्य को किसी को पवित्र आत्मा देने का अधिकार नहीं है। ये क्लास के हमारे आज प्रेरितों के काम शुरू करने से पहले इस अध्याय से लोगों ने सवाल पूछा था कि वहां पर ऐसा लिखा है, फिर ऐसा कैसे है? दिस इज द रीजन। मैं समझता हूं कि अभी आपको क्लियर हो गया है कि यहां पर हुआ क्या है, ये क्यों हुआ है, ठीक है। सो इसलिए वे अन्य भाषा बोलने लगे और ये मिलकर कितने लोग थे? लगभग 12 लोग थे, ठीक है। सो यहां पर हम देखते हैं मत्ती 28 के आधार पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देने के लिए यीशु ने आज्ञा दिया। जिस यीशु ने आज्ञा दिया उसी यीशु के नाम का बपतिस्मा है इन्होंने जो पाया, यूहन्ना का नहीं है। यहाँ पर यीशु के नाम की बपतिस्मा लिखने का मतलब ये बपतिस्मा उस बपतिस्मा से फर्क है, ये दिखाने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा का मतलब यीशु मसीह की अधिकार से, यीशु की अधिकार से, यीशु का नाम की अधिकार से। इसकी ऑडियो खुला हुआ है, आवाज आ रही है। यीशु मसीह के नाम की अधिकार से उन्होंने बपतिस्मा लिया है, ठीक है। दूसरा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया हुआ लोग है, उसके बाद किसी और नाम में बपतिस्मा लिए हुए या लेते हुए कोई भी प्रूफ, सबूत परमेश्वर के वचन में नहीं है, परमेश्वर के वचन में नहीं है। ये लोग अब यूहन्ना का बपतिस्मा लिया हुआ लोग था, इसलिए ये लोग इधर आकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम में उन्हें बपतिस्मा दिया, यीशु के नाम में वो बपतिस्मा लिया, ठीक है। क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है 5वीं आयत में लिखा हुआ है यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया, यीशु के नाम से बपतिस्मा दिया कर नहीं लिखा हुआ। आप देखिए अपने बाइबल में देखो 5वीं आयत में आपके बाइबल में यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया कि लिया लिखा हुआ है। बोलो, माइक खोल कर बोलो। लिया, लिया है ना? लिया और दिया में फर्क है कि नहीं है? झूठा शिक्षक आएगा, यीशु के नाम से बपतिस्मा लो, पौलुस ने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया कर आएगा, तो बोलना मेरे बाइबल में दिया नहीं लिखा हुआ है, लिया लिखा हुआ है। लेना खुद को है, देना किसी के द्वारा होता है,
ठीक है, तो बपतिस्मा देता है वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। ओके, हम आगे बढ़ेंगे। देन इसके बाद मान लिए ये लोग अपोलोस की चेले हैं, करीबन 12 लोग हैं। ये लोग दोबारा प्रभु यीशु मसीह के नाम को ग्रहण करते हुए यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया, यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम का बपतिस्मा दिया। जहां भी यीशु के नाम की बपतिस्मा लिया कर बातें आता है ना, तुरंत दिमाग में आना चाहिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया। क्लियर है? कमल क्लियर है? क्लियर हो गया? जहां भी यीशु मसीह के नाम की बपतिस्मा लिया कर बातें आता है, तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से दिया, यीशु के नाम से लिया। ओके, झूठे शिक्षक बहुत पढ़े हुए हैं, बहुत निकले हुए हैं, सावधान रहना। बार बार आपको रिपीट कर कहने का मेरा मतलब ही यही है, धोखे में नहीं आना किसी के। फिर पौलुस एफेसोस में यहूदियों के सिनगोग में आकर वहां प्रचार करने लगा। तो क्या हुआ, कुछ लोग पौलुस की शिक्षा सुनकर मन को कठोर कर दिया, ठीक है। और उस समय पौलुस ने क्या किया, पौलुस ने सोचा ये जो अभी नए नए विश्वास कर बपतिस्मा लिया, ये नए चेला 12, पौलुस ऐसे लोगों को अलग कर क्या किया, उन्हें अकेला परमेश्वर का वचन सिखाने लगा, ठीक है। तो हमेशा जो आपने प्रभु के लिए लाया हुआ लोग हैं, उनको वचन की बुनियाद में खड़ा करना है। वचन होने चाहिए उनका बेस, उनका बुनियाद वचन होने चाहिए, वचन पर खड़ा करना है, ठीक है। कांस्टेंट टीचिंग जरूरत है, वचन लगातार पढ़ाना है। पौलुस को लगा कि ये यहूदी लोग विरोध करता है और ये नए विश्वासी दोबारा इनके बातों में आकर बह जाने का संभावना है, इसलिए पौलुस ने क्या किया है, उन लोगों को अलग कर उसने वहां पर एक व्यक्ति है तुरनोस के, उसकी पाठशाला में दिन प्रतिदिन परमेश्वर का वचन सिखाने लगा, जैसे हम लोग अभी क्लास ले रहे हैं, सिखाने लगा प्रतिदिन। और वो बाइबल स्टडी 2 साल लगभग चला। नतीजा एफेसुस जैसे एक बुरा शहर में परमेश्वर का वचन फैलने लगा। और उस बाइबल क्लास के कारण 2 साल पौलुस ने एफेसुस में किया हुआ बाइबल स्टडी के कारण, देखो मैं आपको एक बात तो कहूंगा, आप हर साल में चिल्ला कर कन्वेंशन रखो, लाखों रुपया खर्च करके, कोई फायदा नहीं होगा। आप अगर 4 लोगों को इकट्ठा कर वचन सिखाओगे और वो लोग जाकर जो वचन सीखा है 4 लोगों को और बाहर जाकर उन्हें सिखाएगा, तो कलीसिया की ग्रोथ हो सकती है, कलीसिया बढ़ सकता है। जो वचन सुना वो वचन में मजबूत हो सकता है। हम लोग शो करने में बहुत आगे हैं, ठीक है। शो के लिए हम लोग कुछ भी करेगा, स्पेंडिंग लैक्स ऑफ मनी। मैं कई बार सोचता हूं, लाखों रुपया खर्च करके कन्वेंशन इकट्ठा करते, कौन है वो हमारे इकट्ठा होने वाला है? एग्जाम्पल मैं बताऊंगा। अभी हमारे संस्था के कन्वेंशन है, हमारे संस्था के अलावा बाहर से कोई अविश्वासी हमारा आएगा नहीं। हमारे सारे पास्टर्स इकट्ठे होंगे, विश्वासी गण इकट्ठा होंगे, 2-3 दिन खाना पीना बड़ा मतलब मजे। कितना खर्च किया? 50 लाख रुपया। कितने आत्माएं बच गया? 0। एक भी आत्मा नए सिरे से विश्वास में नहीं आया। 50 लाख खर्च किया, एक अविश्वासी वचन नहीं सुना, एक अविश्वासी मीटिंग में नहीं आया, एक अविश्वासी ग्रहण नहीं किया प्रभु को। क्यों? क्योंकि ये
फैमिली मीटिंग जैसे था। 3 दिन आने वाले सबको खाना पीना सब, ट्रांसपोर्टेशन, रहने का जगह। किसका आशीष हुआ? माइक वाला और टेंट वाला का आशीष हुआ, क्योंकि वो लाखों रुपया कमाया 3 दिन में। टेंट वाला लाखों रुपया कमाया, माइक वाला लाखों रुपया कमाया, उसकी आशीषें हुई है। खाना जो बांटा उनकी आशीषें हुई है। बाहर 50 रुपए में देने वाला प्लेट है, अंदर लाके 150 में दिया, उनकी आशीषें हुआ। हाँ, विश्वासियों का क्या हुआ? जेब खाली हो गया विश्वासियों का, क्योंकि सबने मिलकर किया, 50 लाख खर्च किया। गिनती कर देखो, ये 3 दिन की मीटिंग में कितनी आत्माएं, कितनी बपतिस्मा हुआ? 0। कितनों ने यीशु को ग्रहण किया? 0। क्यों? क्योंकि ये पहले से पक्का हुआ, बैठा हुआ है, पेंटिकोस्टल वाला है। सारे पादरियां बैठे हुए हैं, उनके बच्चे बैठे हुए हैं, उनके विश्वासीगण बैठे हुए हैं। पेंटिकोस्टल वाले बन जाते हैं। कितने अविश्वासी अंदर आया? कोई नहीं है। लेकिन ये व्यर्थ खर्चे के अलावा अगर आपकी लोकल कलीसिया के अंदर आप लगातार बाइबल स्टडी शुरू कीजिए, वचन सिखाइए, अपने लोगों को ट्रेंड कर बाहर भेजिए, उनको कहिए लोगों को वचन सिखाओ। पौलुस ने यही किया है एफेसुस में। नतीजा बहुत सारे लोग हैं। 10वीं आयत को 10 वर्स 10 पढ़िए। जल्दी पढ़ो, समय जा रहा है, फटाफट। 2 वर्ष तक यही हो रहा, यहाँ तक कि आसिया के रहने वाले, क्या यहूदी क्या यूनानी, सब ने प्रभु वचन सुन लिया। ओके, सी 2 साल वहां पर एक बाइबल स्टडी, एक बाइबल क्लास शुरू होने के कारण किसको लेकर शुरू किया? ये अभी जो 12 लोग जिन्होंने नए सिरे से अभी बपतिस्मा लिया, जो पहले गलत बपतिस्मा ले रखा था, यूहन्ना का बपतिस्मा ले रखा था, और उन्होंने यीशु को ग्रहण कर कबूल कर वो बपतिस्मा लिया। पौलुस ने उसको वचन सिखाया। नतीजा 2 साल से वहां पर एफेसुस शहर में पूरा प्रभु का नाम फैल गया। मैंने आपको पहले बोला, भेड़ को पैदा करते हैं, चरवाहा कभी भी एक भेड़ को पैदा नहीं कर सकता। भेड़ों से भेड़ बढ़ते हैं, भेड़ों से भेड़ उत्पन्न होते हैं। विश्वासी जाकर विश्वासी को लाएगा, विश्वासियों को वचन सिखाओगे, मजबूत करोगे, वो जाकर दूसरों को वचन सुनाएगा, लेकर आएगा। क्योंकि भेड़ को जन्म देता है, एक चरवाहा कभी भी भेड़ को जन्म नहीं दे सकता। चरवाहा अच्छा खाना खिला सकता भेड़ को, चरवाहा भेड़ों को हरी चराई पर ले चल सकता है, चरवाहा भेड़ों को अच्छा परवरिश कर सकता है। लेकिन भेड़ को उत्पन्न करना, भेड़ को जन्म देना भेड़ का काम है। वो जब तक आप भेड़ों को इस तरह आप परवरिश नहीं करेंगे, वो भेड़े निष्क्रिय हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए कलीसिया अगर बढ़ना है, लोगों को वचन सिखाना बहुत जरूरी है। पौलुस एफेसुस में वचन सिखाना शुरू कर दिया 2 साल। तब नतीजा बहुत सारे लोग पौलुस के वचन सुनकर एफेसुस शहर में विश्वास में आया। और केवल इतना नहीं, पौलुस के द्वारा असाधारण काम हुआ। अब देखना है, यहां पर एक झूठा शिक्षा है। असाधारण काम हुआ। पौलुस के प्रेरितों के ऊपर परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर क्या किया था? पवित्र आत्मा का बड़ी सामर्थ था, प्रेरितों के ऊपर था। पतरस जब चलते थे उस समय पतरस की छाया पढ़कर लोग चंगे होने के लिए रोगियों को क्या करते थे? रास्ते में लिटाया करता था, है ना? होता था। लेकिन वो एक उपदेश नहीं है, वो एक डॉक्ट्रिन नहीं है। वो एक डॉक्ट्रिन के तौर पर नहीं मानना। कहीं कभी आप गए, आप कहीं भी गए हो, परमेश्वर ने आपको असाधारण तरीके से इस्तेमाल किया, लेकिन वो रोज का प्रैक्टिस जैसे सर्कस वाला जो करते हैं, इसी तरह पर आपने उसको लेकर जो है आगे बना बिजनेस शुरू करना, ये गलत बात है। पवित्र आत्मा, प्रभु ने कहा हवा के नहीं है। निकोदिमोस से जब बातें किए ना, हवा किधर से आएगा किधर को जाएगा किसी को पता है?
नहीं मालूम है। पवित्र आत्मा का कार्य भी सिर्फ कब कैसे आपको इस्तेमाल करेगा नहीं मालूम है। इसलिए आप पवित्र आत्मा को एक लिमिटेड फ्रेम के अंदर नहीं रख सकता है कि मैं ऐसा करूंगा, ठीक है। लिमिटेड फ्रेम के अंदर आप पवित्र आत्मा को सीमित नहीं रख सकते। पवित्र आत्मा आज जैसे आपको इस्तेमाल करता है इस तरीके से नहीं होगा। कल आपको जो इस्तेमाल करने जा रहे हैं इस मीटिंग में, मुझे जो मुझसे मेरे द्वारा जैसे प्रभु बोल रहे हैं इसी तरह नहीं होगा। अगला मीटिंग में जो इसी अध्याय से इसी वचन से प्रभु जो मुझे कहने जा रहे हैं या मेरे द्वारा करने जा रहे हैं, सो प्रभु को अपने तरीके से काम करने दो। हमें इस तरह की बातें कर प्रभु की आत्मा को लिमिटेशन में नहीं लाना। हमें एक फ्रेम के अंदर, जैसे फोटो हम फ्रेम में डाल रखे हैं, इससे बाहर नहीं जाना, इसी के अंदर रहना। इसी प्रकार पवित्र आत्मा को हम फ्रेम नहीं कर सकते। यहां पर देखिए, मैं दिल्ली की एक घटना बताऊंगा। कुछ साल पहले लक्ष्मी भाई नगर में, आपको मालूम है INA के तरफ लक्ष्मी भाई नगर में एक कन्वेंशन में मैं गया। वहां पर मैं देखा तो स्टेज पे, आपको बताया कि और किसी को बताया, मैंने पहले भी बता चुका हूं। स्टेज पर मैंने देखा टेबल के ऊपर एक गोरा खड़े होकर प्रचार कर रहा है, गोरा, और ठंडी का मौसम है, सूट बूट पहनकर खड़े हैं। मैंने देखा टेबल के दोनों साइड में इतने ढेर रूमाल जो हैंगी होती है ना, ढेर ढेर करके रखा हुआ है। जैसे एक कपड़े के दुकान में कितने हैंगी होगा, ये रखा हुआ है। मैं सोचा ये क्या बात है, पीछे बैठा हुआ था तो प्रचार करने लगा ये गोरे आके। ये क्या किया, एक एक रूमाल उठाएगा, अपने कोट में डालेगा और अपने असिस्टेंट जो खड़ा उनको देगा। वो जहां जाकर क्या कर रहा है, पब्लिक को दे रहा है, किसी के सर पर डाल रहे, किसी के हाथ में दे रहे। यार ये कौन सी तमाशा है। मैंने एक से पूछा क्या कर रहा है, बोला प्रेरितों के पुस्तकों में पौलुस के रूमाल जब डाले थे रोगी चंगे हो गए थे, इसलिए कर रहा है। आप बताइए ये कहां से आया। 15-20 मिनट पहले INA की कपड़े के मार्केट से आया हुआ रूमाल है। अंग्रेज के जेब में डालने से तुरंत वो पवित्र आत्मा से अभिषेक हो गया और लोगों के ऊपर डालने के लिए लोग ले जा रहे हैं। बड़े बड़े मीटिंगों में शीशी मिलेगी, होली तेल, होली वाटर। बाइबल में मैंने आज तक कोई होली वाटर भी नहीं देखा, होली जल भी नहीं देखा, केवल होली स्पिरिट देखा। वो इन्होंने कभी तक नहीं पाया। बिजनेस प्रभु के नाम से धोखे में कौन आता है, साधारण विश्वासी लोग जिसको वचन की समझ नहीं है। 500-500 रुपया में इतनी सी 100 ml शीशी तेल, होली जल, होली तेल क्या है, पवित्र आत्मा है। आप बताइए, पवित्र आत्मा कुप्पी में, पवित्र आत्मा को आप बोतल में बंद कर सकते हो हैं? इसको लगाओ, माथे में लगाओ, पवित्र आत्मा भर गया। कहां पर लिखा हुआ है मुझे बताइए, नया नियम में कहां पर, प्रेरितों का पुस्तक 2 अध्याय से लेकर प्रकाशित वाक्य तक एक आयत मुझे बताओ कि पवित्र आत्मा माथे पे तेल माथे पे लगाने से पवित्र आत्मा मिल जाएगा, अन्य भाषा मिल जाएगा। तेल लगाकर प्रार्थना करने के लिए कहा, वो भी जो बीमार है उनके लिए, जो बीमार है उनके ऊपर तेल लगाकर प्रार्थना करने के लिए कहा हुआ है। लेकिन तेल लगाकर पवित्र आत्मा देने के लिए या मिलने के लिए, प्राप्त करने की उपदेश कहीं नहीं दिया हुआ है। पौलुस के द्वारा एफेसुस में परमेश्वर असाधारण कार्य किया, तब बीमार लोग, पौलुस वहां तक जाकर उनके ऊपर हाथ रख नहीं सकता। जरूर प्रभु के दासों के वस्त्रों में भी प्रभु की आत्मा का सामर्थ्य होती है, ये बात मैं खंडन नहीं करता। याद रखना, यीशु के वस्त्र में बीमारी के चंगाई का है, बीमारी की चंगाई यीशु के वस्त्र में भी था, क्योंकि स्त्री ने यीशु को नहीं छुआ, स्त्री ने यीशु के वस्त्र में छुआ, तुरंत वो चंगी हो गई कि नहीं हुई है। लेकिन वो कौन था, प्रभु था। पौलुस पतरस के छाया पड़कर बीमार चंगे हो गए, ठीक है, क्योंकि उस समय पवित्र आत्मा कंट्रोल करते थे परमेश्वर के दासों को। परमेश्वर की आत्मा जो करते थे वही वो करते, वो केवल
ये समझ लो कि एक 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 क्या कह सकता है, पवित्र आत्मा के हाथ में कंट्रोल था। पवित्र आत्मा उनको, आज ऐसे नहीं है। आज पवित्र आत्मा को पादरी लोग कंट्रोल करते हैं। मैं अभी छूने जा रहा हूं, मेरा रूमाल अभी किसी के पास जाएगा वो चंगे हो जाएगा, ऐसे कर कर यहां से घोषणा हो रही है। मतलब ही इज कंट्रोलिंग द होली स्पिरिट। पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। पुराना नियम में अभिषेक, पुराना नियम का अभिषेक वजह से 133 में देखते हैं हारून के अभिषेक के बारे में लिखा हुआ, सिर पर डाला हुआ तेल। जैसे 133 का दूसरे आयत को पढ़िए, जल्दी पढ़ो। 133 जैसे मैं आयत तो बोला है ना, फट से निकाल के रखना। 33 का 2, हारून के सिर पर डाला हुआ तेल, पढ़िए। यह तो उस उत्तम तेल समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। सुनिए, पुराना नियम में भी महायाजकों को परमेश्वर जब अभिषेक करते थे, ध्यान से सुनना है, वो अभिषेक जो है उनके वस्त्रों में तक भरा रहता था। सिर पर डाला हुआ अभिषेक का तेल बहकर दाढ़ी में आया, दाढ़ी से वो बहकर वस्त्र के छोर तक गया, मतलब संपूर्ण अभिषेक में था वो। लेकिन ये कब है मालूम है? केवल उतने टाइम में जब ये वस्त्र पहनकर बैठे हैं। ये वस्त्र पहनकर 24 घंटे नहीं बैठते। ये सेवकाई के लिए मंदिर के अंदर जब जाते थे तभी पहनते थे, तभी उसके ऊपर अभिषेक था। बाकी समय में वो नॉर्मल साधारण व्यक्ति था। पौलुस के रूमाल, पौलुस वहां तक जाकर बीमारों को ठीक नहीं कर सका, चंगा नहीं कर, कितनी भीड़ लगी हुई थी, भीड़ के अंदर घुस नहीं सका। सो वहां तक क्या किया, पौलुस नहीं जा सका। पौलुस के यही एक जगह में, और कहीं नहीं लिखा, यही एक जगह में एक घटना प्रभु ने असाधारण तरीके से पौलुस के अंदर इस्तेमाल किया। लेकिन यही काम थेसलोनिकिया में नहीं हुआ। यही पौलुस को प्रभु ने इसी तरह से गलातिया में इस्तेमाल नहीं किया, केवल एफेसस में ही हुआ ना। तो पवित्र आत्मा अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीके से करते हैं। एक जगह में किसी तरीके से किया तो वो हमारा तकिया कलाम नहीं बनाना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यही है। ये पौलुस को प्रभु ने फिलिपिया में क्यों ऐसे नहीं इस्तेमाल किया है? वो दुष्टात्मा से ग्रसित स्त्री को मुड़कर डांटने के बदले पौलुस अपना रूमाल तो फेंक देते उसके ऊपर। यहां पर लिखा हुआ है पौलुस के रूमाल और अंगोछा लोगों के ऊपर पड़ने के कारण, ठीक है, बीमार ठीक हो गया, दुष्टात्मा भी निकले। तो फिलिपिया में वो स्त्री जो भविष्यवाणी करती थी, उसके ऊपर पौलुस ने क्यों अपना रूमाल क्यों नहीं डाला? मैं क्या कहने के लिए कोशिश कर रहा हूं, आपको मालूम है, इस तरह की ड्रामा नहीं करना। आज मैंने देखा कई लोग ऐसे करते हैं, रुमाल घुमा रहे, किसी के ऊपर फेंक दिया और कोई ऐसे खड़े हैं गिरने के लिए। मुझे आप बताइए, परमेश्वर का दास हाथ बढ़ाने से गिरने वाले इतनी ताकत होते हैं आपके पास? कुछ लोग आगे आके ऐसे नाच कर खड़े रहते हैं, मुझे एक बार थका दे दो मैं गिर जाऊंगी, बस मैं गिरने के लिए आई हूं, मैं गिरने के लिए आया हूं, ऐसे करके खड़े हैं। प्रचार जब कर रहा था ऐसे ऐसे, हाँ, ड्रामा है पूरा लेगियोन है इसके अंदर। क्योंकि जो पवित्र आत्मा फरते वक्त कोई गिरता नहीं है। अगर गिरना हो तो प्रेरितों को पुस्तक 2 अध्याय में लिखा हुआ घटना, वहां पर कितने लोग गिरे हैं? एक भी गिरा? वहां पर बैठे हुए सबके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, उस पूरे घर को आत्मा से भर गया, एक भी वहां पर नहीं गिरा। गिरा है, ये गिरने वाले सारे दुष्टात्मा हैं। क्योंकि दुष्टात्मा जब निगलते हैं तब क्या करता है, उस व्यक्ति को गिरा कर खींच कर ले जाता है। ये पवित्र आत्मा से नहीं गिरते। पतरस जब उस व्यक्ति लंगड़े व्यक्ति के ऊपर, मान लीजिए पतरस को मैंने आपको बताया कि वो 440 वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर है,
इतनी सामर्थी पतरस जिसके छाया पड़कर लोग चंगे होते थे, वो पतरस ने उस व्यक्ति के हाथ में जब पकड़ा तो कितनी बार गिरना चाहिए था? गिरा था वो। अगर पासवान हाथ ऐसे बढ़ाने से विश्वासी गिर जाता है, तो तुरंत उसके फोटो ले लिए, वीडियो ले लिए, देखो जी वो गिर के क्या कर रहा है, जैसे मुर्गी की बीमारी से जो 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 ग्रसित है ना, वैसे ऐसे करता है, इसी तरह करता है। ये पवित्र आत्मा है जो गिर के ऐसे ऐसे करता है? मुर्गी का गला दबाएगा तो वो कैसे प्राण छोड़ने के लिए है ऐसे ऐसे कर रहा है? ये पवित्र आत्मा है? ये पवित्र आत्मा नहीं है, दुष्ट आत्मा है। पवित्र आत्मा का प्रकटन ऐसा नहीं है जो धड़ाक से गिर के ऐसे ऐसे करके पैर ऊपर करके ऐसे ऐसे करके जो कर रहा है। दूसरा, अगर कोई प्रभु के सन्मुख में गिरे, वो पीठ के बल नहीं गिरते बल्कि पेट के बल गिरते हैं। एग्जाम्पल, प्रकाशित वाक्य में स्वर्गदूत को देखकर यूहन्ना ने उसके चरणों पर क्या किया? दंडवत किया, गिरा। प्रभु के सन्मुख में जो गिरते हैं ना, वो तड़ाक से पीछे को नहीं गिरता, बल्कि वो आगे को गिरने का मतलब साष्टांग प्रणाम। ये शैतान है जो पीछे को गिरता है। आगे को गिरने का मतलब है प्रभु के चरणों पर साष्टांग प्रणाम किया। यहोशू मिलाप वाले तंबू के सामने पेट के बल गिरा। कामंद कड़ना एഴുതിയിരിക്കണേ, पेट के बल गिरा। पेट नीचे, पेट के बल गिरने का मतलब माथा टेकना, मस्तक प्रभु के चरणों पर समर्पण करना। लेकिन दुष्टात्मा जितनों को भी गिराता है वो पीछे को गिराता है। पौलुस एफेसुस में असाधारण कार्य किया, ये देखकर आज बहुत सारे लोग उसका नकल उतारना शुरू कर दिया। मेरे रुमाल में क्या ताकत है? क्या ताकत है तुम्हारे रुमाल में? हाँ, आज बहुत सारे लोगों का रुमाल डालने की जरूरत नहीं, सूंघते ही जो है गिर जाता है। एक कहानी बताकर समाप्त करूंगा। कहानी है, बुरा मत मानना, ठीक है? आप चुटकुला है, जोक्स है। एक दिन मैंने एक ऐसा जो जोक्स कोई भेजता रहता है, आया पढ़ा। अफ्रीका में एक भयंकर भीगर जो है जानवर है जो उसको कोई वश में नहीं कर सकता। उसको गोली मारो तो नहीं लगता, लेकिन वो बड़ा खतरनाक है। अफ्रीकन वनांत जो है जंगलों में, वहां का गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि एक खतरनाक जीवी है, वो जो जानवर है, बड़े जानवर है, छोटा मोटा नहीं है, बड़े जानवर है। इसको पकड़ने वाले को गवर्नमेंट ने इनाम देने की घोषणा कर दिया। इतना 1000 नैरा, हम नाइजीरिया में है, नैरा हम लोग देंगे। ओके, कई लोग आया, नहीं हो पाया। एक सरदार जी गया, जोक है, ठीक है, बुरा मत मानना। तो सरदार जी गया, सरदार जी वो खतरनाक जानवर को अपने वश में कर लिया। तो सरदार जी को इनाम मिलने के लिए बुलाया। सब पूछा, आपने इस खतरनाक जानवर को कैसे वश में कर दिया कि हमारा मिलिट्री जब कई बार गोली मारा ये वश में नहीं हुआ, आपने इसको कैसा पकड़ लिया? वो हंस के बोला, ये क्या, इससे भी बड़े बड़े को मैं बेहोश कर सकता हूं। पूछा, कैसे आपने इसको बेहोश कर दिया, इस जानवर को? बोला, ये मेरे को आक्रमण करने के लिए आया, मैंने अपने पगड़ी ऐसे उतार कर मैंने उसको यूं सूंघा दिया, ऐसे सूंघा दिया तो जानवर एकदम बेहोश हो गया, क्योंकि ये पिछले 2 साल से सोया नहीं था।
आज बहुत सारे पादरियों का रूमाल सूंघकर जो गिर जाते हैं, इसी तरह गिर जाते हैं। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से नहीं गिरते हैं, इससे निकला हुआ बदबू के कारण बेहोश हो जाते हैं और लोग गिर जाते हैं। समय समाप्त हो गया, बाकी कल प्रभु आपको आशीष दे।